This is the episode 1 of Biopics about Hargobind Khurana and you are watching the Alpha Bio. हरगोबिंद खुराना का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव रायपुर में हिंदू माता पिता से हुआ था। एक पेड़ के नीचे एक गांव के शिक्षक से अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू करने वाले लड़के से लेकर विश्व प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट तक उनका जीवन एक लंबी घटनापूर्ण यात्रा थी। 1968 में उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खुराना का जन्म कृष्णा देवी खुराना और गणपत राय खुराना के घर पंजाब के एक छोटे से गांव रायपुर में हुआ था, जो कि अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके जन्म की सही तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि यह 9 जनवरी 1922 हो सकता है। इस तिथि को बाद में कुछ दस्तावेजों में दिखाया गया था और इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। वह 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता पटवारी थे। खुराना ने अपनी आत्मकथा में यह सारांश लिखा है, हालांकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे पिता अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित थे और हम लगभग 100 लोगों के निवास वाले गांव में व्यावहारिक रूप से एकमात्र साक्षर परिवार थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक पेड़ के नीचे गांव के एक शिक्षक से शुरू की। बाद में वे मुल्तान के डीएवी हाई स्कूल गए, जहां वे अपने शिक्षक रतन लाल से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में केमिकल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की। उन्होंने 1943 में बीएससी और 1945 में एमएससी पूरा किया। एक शानदार छात्र होने के कारण उन्हें लिवरपूल विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1948 में रोजर जे एस बियर की सलाह से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1949 में एक संक्षिप्त अवधि के दौरान वह पंजाब में अपने मूल गृह क्षेत्र में नौकरी पाने में असमर्थ रहे। वह पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पर जॉर्ज वाले स्केनर और अलेक्जेंडर आर टॉड के साथ काम करने के लिए फेलोशिप पर इंग्लैंड लौट आए। वह 1950 से 1952 तक कैम्ब्रिज में रहे। 1952 में उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय वैंकूवर के डॉक्टर गॉर्डन एम श्रम से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उन्होंने स्वीकार किया, भले ही ब्रिटिश कोलंबिया रिसर्च परिषद ने रिसर्च के लिए कई सुविधाएं प्रदान नहीं की थी। ब्रिटिश कोलंबिया में उनका काम न्यूक्लिक एसिड और कई महत्वपूर्ण बायोमोलेक्यूल्स के सिंथेसिस पर था। 1960 में खुराना ने मेडिसन में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एंजाइम रिसर्च संस्थान के सहनिदेशक के रूप में पद स्वीकार किया। 1960 के दशक के दौरान उन्होंने आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड, एक केमिकल जो डीएनए में मौजूद जेनेटिक जानकारी का अनुवाद करता है, पर अपने प्रयोगों में गहराई से खोज की। आरएनए 4 केमिकल बेसिस से बना है जो ACU और G अक्षरों द्वारा दर्शाए गए हैं। उन्होंने दिखाया कि जेनेटिक कोड में 64 अलग-अलग 3 अक्षर वाले शब्द शामिल हैं, जिसे हम कोडोन कहते हैं। बायोकेमिस्ट मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग भी जेनेटिक्स पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे और खुराना ने उनके निष्कर्षों की पुष्टि की कि डीएनए मॉलिक्यूल की स्पाइरल स्टेयरकेस पर 4 अलग-अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड होते हैं। उन्होंने साबित किया कि न्यूक्लियोटाइड कोड 3 के समूहों में सेल्स को ट्रांसमिट होता है, जिन्हें कोडोन कहा जाता है। 2 दोहराई जाने वाली यूनिट्स UCU के साथ आरएनए 2 अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। केमिकल बेसिस को कंबाइन करने के लिए केमिकल सिंथेसिस का उपयोग करते हुए खुराना ने निष्कर्ष निकाला कि सेरीन के लिए कोड UCU था और ल्यूसीन के लिए यह CUC था। 3 दोहराई जाने वाली यूनिट्स UACUA या ACU या CUA के साथ आरएनए ने अमीनो एसिड के 3 अलग-अलग स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस किए। UAG या UGA सहित 4 दोहराई जाने वाली यूनिट्स वाले आरएनए ने केवल डाइपेप्टाइड्स और ट्रिपेप्टाइड्स का प्रोडक्शन किया,
जिससे पता चलता है कि यूएजी, यूएए और यूजीए स्टॉप कोडोन हैं। और उन्होंने साबित किया कि कुछ कोडोन प्रोटीन के निर्माण को शुरू करने या रोकने के लिए सेल्स को संकेत देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसे हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। 1968 में हर गोबिंद खुराना, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग को प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 1970 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अल्फ्रेड स्लोअन प्रोफेसर बने और 2007 में अपनी सेवानिवृत्ति तक वहीं रहे। खुराना ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को केमिकल रूप से संश्लेषित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। 1972 में उन्होंने दुनिया के पहले सिंथेटिक जीन का सफलतापूर्वक निर्माण किया। कुछ साल बाद उन्होंने एक बैक्टीरियल सेल में आर्टिफिशियल जीन को फंक्शनल बनाया। बाद के वैज्ञानिकों ने CRISPR-Cas9 प्रणाली के साथ जीनोम एडिटिंग को आगे बढ़ाते हुए उनके शोध का उल्लेख किया। उन्होंने इसे नॉन-एक्वस केमिस्ट्री का उपयोग करते हुए इसे लंबा डीएनए पॉलिमर बनाया और पॉलीमरेज और लिगेज एंजाइमों का उपयोग करके इन्हें सबसे पहला सिंथेटिक जीन में असेंबल्ड किया, जो डीएनए के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, और साथ ही उन तरीकों से जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) के आविष्कार का अनुमान लगाते हैं। आर्टिफिशियल जीन के इन कस्टम डिजाइन किए गए टुकड़े व्यापक रूप से बायोलॉजी के लैब्स में सीक्वेंसिंग, क्लोनिंग और मॉडिफाइड नए पौधों और जानवरों के लिए उपयोग किए जाते हैं, और जीन बेस्ड मानव रोग के साथ साथ मानव विकास को समझने के लिए डीएनए एनालिसिस के विस्तारित उपयोग के अभिन्न अंग हैं। डीएनए को सिंथेसाइज करने की क्षमता के कारण ही जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव हो पाया है। 1970 के दशक के मध्य के बाद उनकी प्रयोगशाला ने बैक्टीरियोरोडोप्सिन की बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाकर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। उन्होंने वर्टेब्रेट में विजन के सेल्स सिग्नलिंग पाथवेज में अंडरलाइन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पर प्रयोग किया। उन्होंने मुख्य रूप से रोडोप्सिन की संरचना और कार्य का अध्ययन किया, जो आंखों में पाया जाने वाला एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। हरगोबिंद खुराना का 89 वर्ष की आयु में 9 नवंबर 2011 को मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में निधन हो गया। वह अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य और उपलब्धियां हमेशा मानव जाति के साथ रहेंगी।